हरामखोर। तुझे बोला था ना अगले 1 महीने तक तू काम पे खाना नहीं खाएगा। काम चोर तो तू था ही, अब गजनी भी हो गया है। एक ईंट उठाने में तेरा दम निकलता है और खाना तुझे टाइम से चाहिए। जो काम बोला था वो तो कर दिया ना, अब क्या जान लो गई। अगर खाना नहीं खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? खाना खा के तो जैसे तूने पहाड़ तोड़ लिया। तेरी हालत पे तरस आ गया मुझे, वरना तुझ जैसे एक पसली के आदमी को ना अपने आसपास ना भटकने दूं। हाँ हंस लो, पर याद रखना हर कुत्ते का ना दिन आता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम लोगों की जगह खड़ा रहूंगा और तुम लोगों के हालात पर हंसूंगा और ताली भी बजाऊंगा। तो कौड़ी की तेरी औकात नहीं और बातें राजाओं वाली। अब चुपचाप टाइले उठा और चल मेरे साथ, जल्दी। चलो तो हमारे लिए ताली बजाने। अब देखो तो खुद तमाशा बने खड़ा है। ओए ध्रुव, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो क्रेन मंगवा दूं। क्या मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं आ सकती जिससे मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दूं? हनुमान जी, क्या आपको अपने इस बच्चे की पीड़ा दिखाई नहीं देती? प्लीज मदद कीजिए। ये मैं कहाँ आ गया? यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम्। थे ना? ब्रह्मांड का नियम है पुत्र, हर मनुष्य को अपने कर्मों का चुनाव खुद ही करना होता है। ठीक है, आप न मुझे दूसरों से 1000 गुना शक्तिशाली बना दीजिए, पैसे मैं खुद कमा लूंगा। तथास्तु। क्या हनुमान जी सचमुच मेरे सामने थे? भाई, इस बंदे ने टेम्पो रोकी है या ड्राइवर ने इत्तेफाक से पहले ब्रेक लगा दिया था? भगवान जाने, लेकिन इस बंदे ने टेम्पो ऐसे रोका है जैसे भगवान इसके अंदर उतर है। क्या ये ट्रक सचमुच मैंने रोकी है? अपनी ताकत आजमाने का सही मौका है।
देख क्या रहे हो? उठाओ मुझे। सॉरी। गॉड, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? पूरे कपड़े गंदे कर दिए मेरे, पूरा छी। माफ कीजिए मैडम, आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वो लोग वो बॉक्स उठाने की कोशिश कर रहे थे, सोचा जाके उनकी मदद कर दो। तुम मदद करोगे? तुम वो बॉक्स उठाओगे जाके? कोशिश कर सकता हूँ ना। वो बॉक्स 100 किलो का है, तुम्हें लगता है तुम उठा पाओगे? तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम उठा पाओगे। अरे भाई तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों अपनी जान को दाव पे लगा रहा है? उसको उठाने जाएगा तो जान गवा बैठेगा, वो भी हमेशा के लिए। मैडम, किसी के शरीर को देखकर ना उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि असली ताकत यहाँ दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, हम भी देखते कि तुम्हारे दिमाग में कितनी ताकत है। तो इसका मतलब मेरी ताकत सचमुच 1000 गुना हो गई है। कितनी आसानी से इसने 100 किलो का वजन उठा लिया। ये बंदा मेरे बहुत काम आ सकता है। जी। कहाँ मर गया साले तू? जरूर खाना ठोसने गया होगा। अब अगर तू 1 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आया तो आज तेरी नौकरी गई। अभी आया, सॉरी। अरे सुनो, रुको, सुनो, कहाँ जा रहे हो? जोर लगा के हैया, जोर से जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के। कहाँ चला गया था बिना बताए? आज तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। और मारो इसे अशोक भाई, जब भी इसकी जरूरत होती है इस साइड से निकल लेता है। सही कह रहे हो भाई तुम। इस पत्थर को उठाने के लिए एक आदमी की और जरूरत थी, लेकिन इसका तो अता पता ही नहीं था। इतनी सी बात ना, मैं अभी पत्थर उठाने के लिए मदद कर देता हूँ। नहीं, अब ये पत्थर तू अकेला उठाएगा, और अगर नहीं उठाया ना तो तेरे पूरे दिन के पगार गायब। और अगर मैंने अकेले नहीं पत्थर उठा लिया तो तुझे 2 दिन की दिहाड़ी दूंगी। देखो कैसे इसकी पत्थर देख के सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो तो होगी ही, आज तक मुफ्त की तनख्वाह ले रहा था, अब काम करना पड़ रहा है तो नानी मर रही है इसकी। लो अशोक भाई, उठा लिया मैंने पत्थर। अब आपको अपना वादा पूरा करना ही होगा। आज आपको मुझे डबल दिहाड़ी देनी होगी। अगर इसी तरह मुझे डबल दिहाड़ी मिलती रही तो मैं जल्दी एक घर खरीद लूंगा। अरे इसमें इतनी ताकत अचानक कहाँ से आ गई? इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये आज तक अपनी ताकत छुपा कर बैठा था, अब मुझे इसे पटा कर रखना होगा। अरे ध्रुव, क्या बात है, मुझे पता था मेरा खोटा सिक्का एक दिन जरूर चलेगा। इसका मतलब अशोक भाई आप आज मुझे डबल दिहाड़ी देंगे? हाँ जरूर, और 2 दिन की छुट्टी भी दूंगा। कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं? क्या पता प्यार प्यार में नौकरी से निकालना चाहते हो मुझे। नहीं नहीं अशोक भाई, आप मुझे छुट्टी मत दीजिए। मैं काम करना चाहता हूँ। अगर काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, और पैसे नहीं कमाए तो घर कैसे खरीदूंगा, और घर नहीं खरीदा तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान के साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। ओए टेढ़ पसली, तू चाहे ना उल्टा भी लटक ले, तब भी मुस्कान तुझसे तो शादी नहीं करेगी। मुस्कान, तू इसके साथ क्या कर रही है? और ये है कौन? ये वो है जो तू कभी नहीं बन सकता। क्या बकवास कर रही है? और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम जानते भी हो
साहिल कितना पैसे वाला है? होगा ये पैसे वाला, लेकिन गर्लफ्रेंड तो तुम मेरी हो ना। साले दो कौड़ी के मजदूर हमेशा ना अपनी औकात में रह के सपने देखने चाहिए। कभी आईने में ना अपना एक पिचका हुआ थोपड़ा देख। मुस्कान तो क्या, कोई भिखारन बिना तुझे घास ना डाले। वो मुझे घास डाले या ना डाले, पर वो गर्लफ्रेंड मेरी है। तो तुम होते कौन हो उसके जिंदगी के फैसले लेने वाले? पिछले 3 साल से मैं और मुस्कान एक दूसरे के साथ हैं। उसका सारा खर्चा मैं उठाता हूँ। अच्छा, 2 वक्त की रोटी तो जुटा नहीं पाता और मुझे पालने की बात कर रहा है। एक बार मुस्कान को देख तो, ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड चीजों से सजी है ये, और फिर खुद को देख, तेरे बदन पे तो एक ढंग का कपड़ा भी नहीं है। ध्रुव, तू और मैं ना कभी एक नहीं हो सकते। आखिर तो मुझे दे ही क्या सकता है सिवाय गरीबी और लाचारी के। मुस्कान, शायद तू भूल रही है, तू भी उसी जगह से आती है जहाँ से मैं आता हूँ। हाँ, मैं हुई थी पैदा गरीब, लेकिन मैं गरीब मरना नहीं चाहती हूँ। और तुझ जैसा लूजर ना कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया और साहिल को चुना। साहिल के पास ना सब कुछ है, पैसा, पावर, स्टेटस, सब कुछ। कब से चल रहा है ये सब? इस लड़के को अभी अंदाजा नहीं है कि इसमें इस समय कितनी ताकत है। ऐसा तो ये मार देगा इसे। अरे पकड़ो इसको, छोड़ ध्रुव, छोड़ इसको। ध्रुव बेटा छोड़ दे, ध्रुव छोड़ दे। सुना है कि मुस्कान ने आज तक तुझे छूने नहीं दिया। जानता है क्यों? क्योंकि औरतों को ताकतवर मर्द पसंद होते हैं, और तुझ में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि तू बेड पे मुस्कान को खुश रख सके। और पता है, मैं इसे छूता हूं ना तो ये मुझे बिल्कुल नहीं रोकती है। बेबी, क्या कर रहे हो? ऐसे बेडरूम की बातें सबके सामने नहीं करते। मुस्कान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं दिन रात मेहनत कर करके एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि घर खरीद सकूं, हम शादी कर पाए। वो इसके साथ गुलछड़ियां उड़ा रही, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव, अशोक भाई, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? ध्रुव पागल हो गया है। ये कपूर इंडस्ट्री के इकलौते वारिस हैं, पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं। तेरे और मेरे जैसों को कुचलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ लूजर? मेरे बारे में जानते ही तेरी पैंट गीली हो गई। साहिल सर, इसे माफ कर दीजिए। ये जानता नहीं है किससे पंगे ले रहा है। बच्चा है, नादान है, गलती हो गई इससे। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक से समझा दूंगा। तू कौन है? मैं इसका सुपरवाइजर। सर देखिए, ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसे हमारी माफी समझकर इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। अशोक भाई, क्या लगा था तुझे ये खैरात देके तू मुझे रोक देगा? अरे जितने पैसे दे रहा है ना, इतने के तो मैं सिगरेट का धुआं उड़ा देता हूँ। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? तुम जैसे कीड़े मकोड़े ना, हम अमीरों के गुलाम होते हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ हमारे तलवे चाटने के लिए होता है। हम जब चाहें तुम्हें अपने तलवों के नीचे कुचल सकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ वही सर उठा के जी सकता है जिसके पास पावर है। मैं 18 साल की उम्र में फाइटर चैंपियन बन गया था। या कौन है जो मुझको लड़ने की चुनौती दे सकता है? ध्रुव, इससे लड़ाई में तुम नहीं जीत पाओगे। हाँ ध्रुव, ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। ये लूजर लड़ेगा साहिल से? अरे 5 किलो वेट तो उठा नहीं पाता, और ये चैंपियन को टक्कर देगा। तो इन सबका सुपरवाइजर है ना? चल, इन सबको बता कि ये ध्रुव मुझे नहीं हरा सकता। ये एक हारा हुआ और कमजोर इंसान है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ध्रुव की ताकत के सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। तू कमीना था, कमीना है और कमीना ही रहेगा। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुझे मेरे हाथों से मरने का? चल, तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। कब? रुको, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माया मैडम,
ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस है। हाँ, और हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वो इन्हीं की है। अगर किसी ने भी इसे थोड़ी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रियली माया, तुम इस मजदूर के लिए हम कपूर से दुश्मनी कर रही हो। हमें सिंघानिया से कम समझने की भूल मत करना माया। वो बड़ा क्लासी समझती हूँ ना, लेकिन पसंद आया तुम्हें ये थर्ड क्लास आदमी। बताओ, भलाई का कोई जमाना ही नहीं है जिसे तुम थर्ड क्लास और घटिया कह रही हो ना। ये 100 किलो का वजन अकेला उठा लेता है। मैं तो बस तुम्हें मरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। ओह माया, कम ऑन। तुम इसे बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलोगी और मैं मान लूंगा। और नहीं तो क्या, मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। ये एक नंबर का यूजलेस इंसान है। अगर इसके बाबा के चमत्कारी फॉर्मूले में मुझे दिलचस्पी ना होती ना तो मैं इसे कभी मुंह ना लगाती। पर मानना पड़ेगा ध्रुव, तुझ जैसे नकारा और निकम्मे आदमी ने भी माया जैसी स्मार्ट लड़की को अपने झूठ के जाल में फंसा लिया। झूठ नहीं बोल रही, और अगर विश्वास नहीं होता ना तो लड़के देख लो। ध्रुव, आज इसे छोड़ना मत। हाँ ध्रुव, आज इसे धूल चटा ही दो। बहुत नाज है ना तुम सबको इस 2 कौड़ी के इंसान पर, लेकिन देखना साहिल का एक मुक्का पड़ने पर ये उठेगा भी नहीं। साहिल, बेबी तुम ठीक हो ना? अरे ये तो एकदम फिसड्डी निकला। अरे इसकी ताकत तो ध्रुव की एक मुक्के से ही हवा हो गई। क्यों साहिल साहब, आप तो फाइटर चैंपियन थे ना, तो अब क्या हुआ? मैंने तो पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम ही नहीं माने। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम लोगों ने कोई चीटिंग करी होगी, वरना साहिल जैसा फाइटर इस 1.5 लगता है कपूर को हार के साथ डील करना नहीं आता है, और जो हार एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना वो। माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माया मैडम, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस है। हाँ, और हम जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं वो इन्हीं की है। अगर किसी ने भी इसे थोड़ी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रियली माया, तुम इस मजदूर के लिए हम कपूर से दुश्मनी कर रही हो। हमें सिंघानिया से कम समझने की भूल मत करना माया। वो बड़ा क्लासी समझती हूँ ना, लेकिन पसंद आया तुम्हें ये थर्ड क्लास आदमी। बताओ, भलाई का कोई जमाना ही नहीं है जिसे तुम थर्ड क्लास और घटिया कह रही हो ना। ये 100 किलो का वजन अकेला उठा लेता है। मैं तो बस तुम्हें मरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। ओह माया, कम ऑन। तुम इसे बचाने के लिए कुछ भी झूठ बोलोगी और मैं मान लूंगा। और नहीं तो क्या, मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। ये एक नंबर का यूजलेस इंसान है। अगर इसके बाबा के चमत्कारी फॉर्मूले में मुझे दिलचस्पी ना होती ना तो मैं इसे कभी मुंह ना लगाती। पर मानना पड़ेगा ध्रुव, तुझ जैसे नकारा और निकम्मे आदमी ने भी माया जैसी स्मार्ट लड़की को अपने झूठ के जाल में फंसा लिया। झूठ नहीं बोल रही, और अगर विश्वास नहीं होता ना तो लड़के देख लो। ध्रुव, आज इसे छोड़ना मत। हाँ ध्रुव, आज इसे धूल चटा ही दो। बहुत नाज है ना तुम सबको इस 2 कौड़ी के इंसान पर, लेकिन देखना साहिल का एक मुक्का पड़ने पर ये उठेगा भी नहीं। साहिल, बेबी तुम ठीक हो ना? अरे ये तो एकदम फिसड्डी निकला। अरे इसकी ताकत तो ध्रुव की एक मुक्के से ही हवा हो गई। क्यों साहिल साहब, आप तो फाइटर चैंपियन थे ना, तो अब क्या हुआ? मैंने तो पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम ही नहीं माने। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम लोगों ने कोई चीटिंग करी होगी, वरना साहिल जैसा फाइटर इस 1.5 से नहीं हार सकता। माया, तुमने इसे जरूर कोई ड्रग्स दिया है ताकि तुम सबके सामने मुझे नीचा दिखा सको। लगता है कपूर को हार के साथ डील करना नहीं आता है, और जो हार एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना वो फाइटर कभी नहीं बन सकते। सच तो ये है कि असली लूजर ध्रुव नहीं, तुम हो। माया, तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। आज मैं पूरी कपूर फैमिली की कसम खा के कहता हूँ, सिंघानिया ग्रुप को पावर चैंपियनशिप में मुंह के बल न गिरा दिया तो मेरा नाम भी साहिल
कपूर नहीं। तुम इसमें मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। लड़ना है तो मुझसे लड़ो। इस मजदूर का साथ देके माया तुमने पूरी कपूर फैमिली को चुनौती दी है। देखना एक दिन तुम घुटनों के बल नीचे बैठ के मुझसे माफी की भीख मांगोगी। माया मैम, ये कौन से चैंपियनशिप की बात कर रहा था? क्या ये चैंपियनशिप आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए जीतना बहुत जरूरी है? मैम रुकिए, मैम रुकिए ना, बताइए तो सही, ये पावर चैंपियनशिप जीतना आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है क्या? ये चैंपियनशिप 10 साल में एक ही बार आती है और जो ये चैंपियनशिप जीत लेता है ना, उसे जापान के सबसे बड़े कंपनी में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। क्या? पर ये बिजनेस में शरीर की ताकत की जरूरत कब से पड़ने लगी? पम्मी एकदम सही कह रही है। जो जापानीज कंपनी का ओनर है उसको रेसलिंग का बहुत शौक है, तो उसने अपने शौक और अपने काम को एक कर दिया है। फिर ये उल्लू का पट्टा साहिल इसमें कहाँ से आ गया? क्योंकि कपूर फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है और पिछले 2 बार से वही चैंपियनशिप जीत रहे हैं और जो जीतता है उसको बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के सपोर्ट से मेरा फैमिली बिजनेस चलता था और अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा फैमिली बिजनेस एकदम बर्बाद हो जाएगा। मैम, ध्रुव सर के होते हुए डरने की क्या जरूरत है? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ध्रुव की ताकत के सामने इस वक्त कपूर की ताकत कुछ भी नहीं है। ध्रुव प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगे? नहीं माया मैडम, देखिए ये छोटी मोटी लड़ाई अपनी जगह ठीक है, पर ये पावर चैंपियनशिप जीतना मेरे बस की बात नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मान जाइए ना। ध्रुव सर प्लीज मान जाइए ना। ध्रुव प्लीज प्लीज मेरी कंपनी को बचा लो, प्लीज मान जाओ। ये बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मान जाओ प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम इस दुनिया के इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान हो। प्लीज मैम, मैं आपकी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं एक मजदूर और मजदूर की जिंदगी में ही खुश हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ध्रुव अगर तुम ये चैंपियनशिप जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ ध्रुव, तुमने सही सुना है। सिंघानिया ग्रुप के इकलौती वारिस तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। क्या अब भी तुम्हारा जवाब ना है? हाँ मैडम, प्लीज मुझे इस सबसे दूर रखिए। ध्रुव, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें सिंघानिया ग्रुप का CEO बना दूंगी, क्या अब भी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? कहाँ जा रहा है ध्रुव? आज जब ऊपर वाला तुझे छप्पर फाड़ कर दे रहा है तो तू उसे ठोकर मार रहा है? पागल हो गया है क्या? मुस्कान ने तुझे गरीब और कामचोर कहकर छोड़ दिया। दुनिया से भी आज तक तुझे जूते और गालियां ही पड़े हैं। अब जब तुझे मौका मिल रहा है तो दिखा दे सबको, तू भी किसी से कम नहीं। ठीक है मैडम, मैं आपकी मदद करने तैयार हूँ, पर आप अपने वादे से मत मुकरना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान से शादी करना चाहती थी। जिस लड़की ने कुछ देर पहले मुझे अपने कपड़े खराब करने के लिए चाटा मारा था, अब वही मेरी गले लग रही है। वाह रे ताकत, तू गजब चीज है। साहिल, सचमुच इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? तो क्या मैं पागल हूँ जो इतना चिल्ला रहा हूँ? लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उस टीचर में इतनी ताकत आई कहाँ से? जरूर उस माया ने उसे कोई ड्रग दिया है। एक बार इस बात का मुझे सबूत मिल जाए, इन सिंघानियास को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। नहीं नहीं साहिल, मुझे लगता है उस ध्रुव ने ना अपने पूर्वजों की वो चमत्कारी दवाई खाई है, वरना तुम खुद सोचो रातों रात उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? मुस्कान, क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है ये चमत्कारी दवाई? साहिल, ध्रुव के पूर्वजों का एक सीक्रेट था। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसे खाकर कोई भी रातों रात कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसके माँ बाप ना इसी फॉर्मूले को बनाने में लगे थे और मुझे लगता है वो लोग ना इसमें कामयाब हो गए हैं। तो क्या ये दवाई सच में इतनी चमत्कारी है? अरे इसीलिए तो मैं उस टीचर के साथ पिछले 3 साल से थी, लेकिन ये सोच सोच कर ना मेरा खून खौल उठता है। उस टीचर के पास इतनी चमत्कारी चीज हो कैसे सकती है? डोंट वरी मुस्कान, अब ज्यादा दिन तक उनके पास नहीं रहेगी।
अब आप एक काम कीजिए, इस रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे टेस्टी डिश जो है ना वो लेकर आइए। यस माया, ये खाने की जगह तो बहुत कमाल की है। ध्रुव, लेकिन तुम्हें अपनी डाइट का बहुत ध्यान देना होगा। तुम्हारे मसल्स बिल्कुल वीक नहीं हो सकते हैं और हम जिम ट्रेनर से भी मिलेंगे। पर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ये चैंपियनशिप जीत सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसा ताकतवर इंसान आज तक देखा ही नहीं है। ये देखो, ये पावर चैंपियनशिप के विनर है। जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वैसे अगर तुम साथ रहे तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। क्या है ये? बस इतना सा खाना? इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होने वाली। सर, एक आदमी के लिए इतना खाना काफी होता है। पर मेरे लिए काफी नहीं है। मैं जब 4 साल का था ना, तब इससे ज्यादा खाना खाता था। आप एक काम कीजिए, आप एक एक प्लेट और ले आइए। यस मैम। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? अरे बस कहने को बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन खाना कंजूसों की तरह परोसते हैं यहाँ पर। आदमी का पेट काट कर क्या महल खड़ा कर लोगे? इतने बड़े बड़े बिल देते हो तो शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है सर, मुझे बताएंगे? इनको ये खाना कम लग रहा है सर। कह रहे हैं इतने से खाने का हम बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बदनाम करने की? आज तक किसी बड़े होटल में खाना खाया है क्या? अगर जेब में पैसे नहीं है तो तू आया क्यों यहाँ? इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है सर। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से कोई अमीर नहीं हो जाता। ये देखो, इतना सा खाना दोगे तो कोई भी आदमी चिल्लाएगा ही ना। अबे 2 कौड़ी के इंसान, जन्मों जन्म से भूखा भटक रहा है क्या? ये जितना खाना तेरे टेबल पे पड़ा है ना, उतना तू खा भी नहीं पाएगा। ये फटीचर कब से उल्टा सीधा बोलता जा रहा है। और दो। इसका पेट है या कुआं? भूख तो बहुत लगी है मुझे। मन कर रहा है कि एक बड़ा बेगोना भर के पुलाव खा जाऊं, पर इतना खाना तो तुम लोग दे नहीं पाओगे। ये आदमी तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। इसको चुप कराने का एक ही तरीका है। ठीक है, मैं अभी पुलाव मंगवाता हूँ। ए, जाओ अंदर जितना भी पुलाव रखा है सब के सब लेकर आओ। अगर तूने सारा पुलाव खा लिया तो तुझे बिल नहीं भरना होगा, लेकिन अगर तू नहीं खा पाया तो तुझे आज यहाँ बैठे सभी लोगों का बिल भरना होगा। ठीक है, शुरू करूं? तो अब क्या कहना? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके शरीर को देखकर ये मान लिया था कि आप नहीं खा पाएंगे। बेवकूफ था मैं जो आपको चैलेंज कर बैठा। लेकिन प्लीज सर, खाने का बिल दे दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आप हाथ मत जोड़िए, हम बिल पे कर देंगे। थैंक यू मैम। हम बिल पे क्यों करेंगे? बिल वो पे करेगा ना। मैं तो शायद जीत चुका हूं। वॉक पर चले? वॉक पर चलते।
तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे बेटे ध्रुव ने मुझे बताया था कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चुप कर बुड्ढे, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। तुम निहायती बदतमीज लड़की हो, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है बड़ों से। अच्छा हुआ मेरे बेटे का पीछा छूटा तुमसे। बुड्ढे, बहुत हाथ चल रहे हैं ना तेरे, अभी बताती हूँ तुझे। मारो इसको। नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे ध्रुव को बताना होगा। माया, मुझे इस चैंपियनशिप के बारे में कुछ और बताओ ना। अब ये तो तुम जानते हो कि इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए ताकत चाहिए होती है, और जो भी ये चैंपियनशिप जीतता है ना, उसको 10 साल का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसकी कीमत अरबों में है। इसलिए दुनिया की बिजनेस फैमिली जो है वो इसमें हिस्सा लेती है, एक फाइटर चूज करती है, वो फाइटर फाइट लड़ता है उनकी तरफ से, और जो फाइट लड़ता है उसे इनाम के साथ साथ पावर चैंपियनशिप का टाइटल भी मिलता है। वाह, जब से मेरे पास ताकत आई है तब से इस दुनिया के लिए ताकत ही गोल्ड बन गई। 1 मिनट। हाँ, हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी। ध्रुव, आखिर चाहिए क्या तुम लोगों को हमसे? क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हो? मुझे पता है बुड्ढे, वो चमत्कारी दवाई तुमने बना दी है, वरना वो 1.5 पसली ध्रुव, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आती? ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तो ताकत की दवा नहीं है, वो बीमारी दूर भगाने की दवा है। मत मारो इन्हें, मत मारो। क्या कर रहे हो आप लोग? ए बुढ़िया चुप कर। अगर तू चाहती है ना कि हम तेरे पति को छोड़ दे, तो बोल इसे अभी के अभी कि अभी मुझे वो दवाई का फॉर्मूला बताए। बोल। जिन लोगों ने 3 साल से तुम्हें बेटी बना के रखा है, उन लोगों के साथ ऐसे करती हो क्या तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो जुबान चलती है ना तुम्हारी, अगर एक बार और बोली ना तो तेरी जुबान नोच लूंगी। मुस्कान, तुम ये अच्छा नहीं कर रही। मेरी बात याद रखना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। बुड्ढे, नजर उठा के देख, ये मेरे लोग जो आसपास खड़े हैं ना, ये सिर्फ मेरे एक इशारे का वेट कर रहे हैं। अगले 2 सेकंड में अगर मुझे वो फॉर्मूला नहीं मिला ना, तो ये सब तेरी बोटी बोटी कर देंगे। सच में अगर हिम्मत है ना तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपने पूर्वजों की निशानी तेरे गंदे हाथों में नहीं पड़ने दूंगा। मारो इसे। बाबा, आप ठीक तो है ना? खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम जानते नहीं हो साहिल को। साहिल कपूर इंडस्ट्री का एक लौता वारिस है, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये किस गटर की औलाद है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरे माँ बाबा को मारने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे, जाने दे। तुझसे ज्यादा समझदार तो ये बुड्ढे बुढ़िया है। बदतमीज हो तुम। You bitch! माया, तुम वाकई कपूर के खिलाफ जा रही हो? तुम्हें वाकई में लगता है कि ये मजदूर तुम्हें पावर चैंपियनशिप जितवा देगा? हाँ, मुझे ध्रुव पर पूरा यकीन है, और मैं उसके लिए किसी के भी खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ। माया, इसको लेकर इतना उड़ो मत। ये वो दवाई खाकर इतना पावरफुल हुआ है, अगर मैंने ये बात साबित कर दी ना, तो तुम दोनों जेल में सड़ोगे। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाकर पहले अपनी इस चुईया का दिमाग का इलाज कराओ, जो हर जगह अपनी बेइज्जती कराने आ जाती है। याद रखना, एक दिन अपने कदमों में तुम दोनों की नाक ना घिसवाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। बाबा, आप लोग ठीक तो हो ना? हाँ बेटा। आंटी, अंकल मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती। नहीं बेटा, हम ठीक है। ध्रुव, ये तो बता, ये कौन है? आंटी, मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। प्यारी हो तुम, हमेशा खुश रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ ध्रुव, तुमने उस मुस्कान को छोड़ दिया, वो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। पापा, ये सब छोड़िए, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए कितनी चोट आई है आपको। नहीं बेटा, हम ठीक है, हम अपना वो आयुर्वेदिक वाला इलाज करेंगे। तू जा, माया को अपने घर छोड़ कर आ।
साहिल के बारे में सोच रहे हो, उससे डील करने का एक ही तरीका है और वो है इस पावर चैंपियनशिप को जीतना। मैं कसम खाता हूँ, मैं उस चैंपियनशिप को जीत कर उस साहिल को उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस 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 यस, चल 5 more, just 2, come on, lovely lovely, very good। ये जितने भी लोग तुम यहाँ देख रहे हो, ये सब हमारे साथ टीम में। हाय माया जी, कैसे हो आप? क्या बदतमीजी है? माया कौन है ये फटीचर? सिम्बा, तमीज से बात करो। ये भी सिंघानिया फैमिली की तरफ से तुम सबके साथ इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा। ये हमसे लड़ेगा? अरे क्यों मजाक कर रही हो माया? शरीर देखा है इसका? सिर्फ हड्डियां नजर आती है और मेरे पास देख मसल्स। ओ चमू, ताकत शरीर में नहीं दिमाग में होती है, याद रखना। पढ़ा है ज्ञान देने वाला। मैं रेसलिंग चैंपियन हूँ, तू करता क्या है? क्या है तू? मैं मजदूर हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता हूँ। कमाल है माया, तुम इस 2 कौड़ी के मजदूर को हमारे साथ खड़ा करोगी? मैं इसे यहाँ लाकर हम सबके साथ साथ इस चैंपियनशिप का भी अपमान किया है। और नहीं तो क्या, ये गली मोहल्ले में होने वाला कंचे खेलने का कंपटीशन नहीं है जो तुम किसी को भी उठा के यहाँ ले आओगी। लगता है सिंघानिया ग्रुप आजकल अपना सलाह मशवरा मूर्खों से ले रहा है। ये एक दिन अपना फैमिली बिजनेस डुबो के रहेगी। माया, अगर किसी को पता चला कि हमने एक पत्थर उठाने वाले के साथ कंपटीशन किया तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? बस करो तुम लोग, इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ध्रुव पर पूरा भरोसा और मैंने ध्रुव की ताकत देखी है। माया, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे लिए ये चैंपियनशिप से ज्यादा जरूरी ये 2 कौड़ी का मजदूर हो गया है। मैं इसकी अभी जान के खत्म कर देता हूँ। सिम्बा छोड़ो, सिम्बा छोड़ो।